वीवर, जैसा कि आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के हवाले से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज मैं भी एक ऐसे पौधे के बारे में वीडियो बनाने लगा हूँ जो जिसका फल मैं और आप बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो नार का पौधा होता है और नार का फल जो होता है वो पौधे के साथ किस तरह जुड़ा होता है, किस तरह लगता है, और नार की अहमियत और नार के बारे में मालूमात देंगे। तो वीवर, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि नार का पौधा किस तरह का। ये जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये देसी नार है जो हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये मेरे अपने ज़ाती घर में एक नार का पौधा है। तो ये काफ़ी पुराना, मैंने खुद लगाया था छोटा सा। तो इसके ऊपर फल लगा हुआ है और ये पक चुका है, डेली बेस पे खाते हैं। तो ये नार इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको ये तकरीबन बच्चा, बड़ा, बूढ़ा बड़े शौक़ से खाते हैं। ये एक बेहतरीन फल है और इंसानी जिस्म में खून पैदा करता है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने अनार। ये जो अनार होते हैं ये मेल और फीमेल होते हैं। ज़्यादातर इसमें जो कमज़ोर टहनियों पे लगते हैं, जैसे इसका जो फूल थे वो अब मैंने एक व्लॉग बनाना था लेकिन भूल गया वीवर। नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट साल नार की फसल की पैदावार होगी तो नेक्स्ट में बनाएंगे। ये आप ये देख सकते हैं, ये जो टहनी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर जो फूल लगते हैं पहले उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और जो मेल होते हैं ज़्यादातर वो गिर जाते हैं और जो फीमेल होते हैं वो अनार ही परवरिश पाते हैं और वो ही तैयार होते हैं। ये आपके सामने जो नार नज़र आ रहे हैं जो अनार के साथ हैं, ये सारे के सारे फीमेल अनार हैं। और जो मेल नार है वो गिर जाती है। वो गिरने की वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। जो काफ़ी नार हैं, हमने काफ़ी इसमें इस्तेमाल कर लिए। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मसाइल हो जाता है जो अनार फट जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि हम ये अनार का जो पौधा है ना, इसको बाद औक़ात ज़ख्मी हो जाता है। जैसे ये ज़ख्मी हो जाए, इसके ऊपर कोई हम इसको छील दें वगैरह, ये देखें ये जैसे ज़ख्मी है तो उसके बाद इसके नार फटना शुरू हो जाए। जैसे ही नार का फल जो है वो लगना शुरू हो और नार के ऊपर फूल आना शुरू हो जाए तो आपको इसको पानी जो देना है वो कम कर देना है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ना इसको पानी दे देते हैं। पानी देने की वजह से नार का जो फल है वो फटना शुरू हो जाता है और वो जब नार फट जाता है तो फटने के बाद उसका जो जायका भी ख़राब हो जाता है और उसमें सुसरी वगैरह पड़ जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इधर है कैमरा मैन साहब, ये जो अनार आपको नज़र आ रहा है ये भी अनार फट गया है। कुछ तो जहाँ पर ये इसलिए फटता है, इसके जो अपना पौधा है ना उसके ऊपर किसी तरीके से अगर कोई जैसे इंसान को ज़ख्म होता है उस तरह अगर हम उसको ज़ख्म दे दें तो उसकी वजह से ये नार का जो पौधा है ना उसका जो फल है वो फट जाता है। एक तो इसकी हिफाजत करने के लिए, दूसरा इसको चिड़ियाँ और वो जो गिलहरी होती है वो भी खा जाती है। इधर से हमारे घर में भी एक किस्म की गिलहरी है तो वो भी खा जाती है। तो नार एक मुनाफा बख्श फल है, इसको आप काश्त करें और इससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। ये तो मेरे घर में 2 अनार थे, एक थोड़ा आगे था वो तो हमने उखाड़ दिया था। और ये जो अनार है ये अभी हमारे घर में है, ये 7-8 साल पुराना है। ये ऊपर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, वो देखें ये जो फटा हुआ अनार आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह ये है कि इसके जो कुछ पौधे की जो शाखें हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी होने की वजह से ये अनार फट जाता है और जब ये अनार फल देना शुरू करता है तो इसको इसके जो
पानी है, इसके पानी की मकदार जो है ना वो डेली बेस पे नहीं कम कर देनी चाहिए। तो ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, अनार ही अनार है। ये देसी अनार है जो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है। एक होता है कंधारी नान, वो अफ़गानिस्तान से आता है, लाल रंग का, लेकिन वो उसका अपना जायका होता है। ये जो हमारे इलाके में अनार हैं ये देसी, और इसका जो रंग होता है अंदर अंदर से वाइट सा होता है, और जो कंधारी अनार होता है वो लाल रंग का होता है और उसका साइज बड़ा होता है। इस जो फल कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ मोटे और कुछ दरमियाने साइज़ के हैं। इसकी वजह ये होती है कि इसके जो हम पानी देते हैं उस पानी में कमी बेशी की वजह से जो पानी होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फल है ये कुछ बड़ा रह जाता है और कुछ छोटा हो जाता है। इसमें ना फ़र्क पड़ जाता है। जैसे ही ये फल देना शुरू करे, इसका जो पानी है वो कम कर देना चाहिए। तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला और भी व्लॉग बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।